नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हमारी चर्चा का विषय होने वाला है वो एमए सेकंड सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके सिलेबस को देखने का प्रयास करेंगे। काफ़ी दिन से आप लोगों के वीडियोज़ नहीं आ पा रहे थे। आप लोग लगातार कमेंट भी करते रहते हैं, मैं उनको पढ़ता भी रहता हूँ क्योंकि आप लोग वहाँ पे लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर सेकेंड सेमेस्टर के वीडियोज़ बनाइए क्योंकि पेपर काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं। तो बुक्स वगैरह अभी अवेलेबल नहीं थे मेरे पास। जैसे ही अवेलेबल हुई हैं मैं आपके सामने तुरंत देखिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आज आपका जो पहला वीडियो होगा वो आपका सिलेबस के ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद आपके जो हैं मॉडल्स पेपर वगैरह आपके सामने प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़नी रहती हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पे पहले तो हम जान लेते हैं पेपर का नाम क्या है। तो पेपर का नाम है साइकोलॉजिकल बेस ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार, ठीक है। ये आपके पेपर का नाम है। साथ ही साथ बात करें इसमें यूनिट नंबर जो फर्स्ट है, पूरे पेपर को 4 यूनिट में बाँटा गया है। पेपर नंबर यूनिट नंबर 1 की बात करें तो यूनिट नंबर 1 का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या? एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपके पेपर का नाम है। इसको हम कहेंगे शैक्षिक मनोविज्ञान और मानव विकास की अवधारणा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या रहता है। पहले तो हम ये क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब अवधारणा के बारे में ही पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या मेरे प्यारे दोस्त, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन। यहाँ पे मतलब इसका हिंदी में ये हुआ कि शैक्षिक मनोविज्ञान की चिंताएं और कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। किसके किसके बारे में? चिंताएं और कार्यक्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे शिक्षा में मनोविज्ञान का क्या योगदान रहा है, कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, यहाँ पे हम ये भी पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसमें जो दूसरा पॉइंट आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त, वो आ जाता है आपका क्या, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। क्या मेरे प्यारे दोस्त? कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। आगे ही देखते हैं यहाँ पे, तो इसमें इसका हिंदी जान लेते हैं। तो इसका हो जाएगा विकास की अवधारणा एवं सिद्धांत, ये आपका हिंदी में हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ आगे बात करें तो इसको कहेंगे सिक्वेशनल सिक्वेंशनल स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट विथ दियर जर्नल करेक्टरिस्टिक्स एंड द रिलेटेड प्रॉब्लम। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि मानव विकास के अनुक्रमिक, क्या, मानव विकास के अनुक्रमिक चरण, उनकी सामान्य विशेषताएं और संबंधित समस्याओं के साथ साथ विकास को प्रभावित करने वाले कारक और उनकी सापेक्ष भूमिका के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे यहाँ पे आप लिखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, ठीक है, डेवलपमेंट एंड दियर रिलेटिव रोल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्त, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे देखते हैं तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पे हमें बताया गया, क्या बताया गया है, मेजर कॉन्सेप्ट्स एंड स्टेज ऑफ थ्योरीज ऑफ पियागटे, ठीक है, एंड ब्रूनर एंड दियर इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इसमें हम पियागटे और ब्रूनर के सिद्धांत की प्रमुख अवधारणाएं और चरण और शिक्षा के लिए उनके निहितार्थ को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। यहाँ पर यूनिट नंबर 2 की बात करें, इसका नाम है यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त लर्निंग एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। इसका मतलब ये हुआ सीखना और व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना रहेगा। एक एक पॉइंट देखते हैं। पहले तो हमें इसकी अवधारणा के बारे में, मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना रहेगा। उसके बाद आगे बात करें तो यहाँ पे दिया गया है काइंड्स एंड लेवल्स ऑफ लर्निंग, गने, उसके बाद गने, फिर उसके बाद हायरिक, ठीक है। क्या मेरे पास दोस्त? हायरिक। तो इसमें देखें तो इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि लर्निंग गेन के पदानुक्रम के प्रकार और स्तर के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना रहेगा। दूसरा पॉइंट बताया गया है थ्योरीज ऑफ लर्निंग विद देयर एजुकेशनल इम्प्लीफिकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशंस। तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि उनके शैक्षिक निहितार्थ के साथ सीखने के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे हमें जो है पढ़ना रहेगा। किनके? तो वहाँ पे बताएं तो पहले आपके आ जाते हैं कौन? थार्नडाइक, ठीक है। थार्नडाइक ने जो है एक संबंधवाद, मतलब यहाँ पे कनेक्शनिज्म के बारे में बताया था, ठीक है। पावलाव ने क्लासिकल के बारे में, जिसका मतलब होता है शास्त्रीय के बारे में, पावलाव का एक शास्त्रीय नियम आया था, उस पर बात करते हैं, ठीक है। और स्कीनर के बारे में यहाँ पे जो है बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे बताया गया है, एक मिनट, हाँ, री इन्फोर्समेंट थ्योरी, क्या, री इन्फोर्समेंट थ्योरी और फैक्टर्स
फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। मतलब सुदृढ़ीकरण सिद्धांत के बारे में और सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना रहेगा। चौथा यहाँ पे आपका बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, क्या, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, मतलब सीखने का स्थानांतरण कैसे किया जाता है, सीखने का स्थानांतरण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना रहेगा। साथ ही साथ चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट के बारे में बात करें तो मोटिवेशन मतलब जिसे प्रेरणा कहते हैं, कॉन्सेप्ट जिसे हम सिद्धांत अवधारणा कहते हैं, और थ्योरी जिसे हम सिद्धांत कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन मतलब प्रेरणा के सिद्धांत के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना रहेगा। छठा पॉइंट इसी में देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त व्यक्तिगत अंतर और शिक्षा के लिए इनके निहितार्थ क्या क्या हैं यहाँ पे हमें बताना रहेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इनमें अप्लाई कैसे होता है इनके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना रहेगा। बात करें थर्ड यूनिट के बारे में, थर्ड यूनिट यहाँ पे आपकी दी गई है मेरे प्यारे दोस्त, क्या दी गई है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव। क्या, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिव, ये जो है आपकी थर्ड यूनिट का नाम है। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता और क्रिएटिव का मतलब होता है रचनात्मकता। ठीक है, ये आपके थर्ड यूनिट का नाम है। इसमें हम पहले बुद्धिमत्ता मतलब इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे, उसके नेचर एंड थ्योरीज के बारे में मतलब प्रकृति और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही साथ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मापन कैसे किया जाता है, बुद्धिमत्ता का मापन कैसे किया जाता है उसके बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका आ जाता है यहाँ पे क्रिएटिविटी के बारे में, जिसे हम रचनात्मकता के नाम से जानते हैं। इसके भी कॉन्सेप्ट एंड नेचर के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट और नेचर का मतलब हुआ अवधारणा और प्रकृति के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि मेन एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस, मतलब यहाँ पे बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त कि बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता के मुख्य पहलू कौन कौन से हैं, ये भी यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं चौथी और आखिरी यूनिट के बारे में, तो यहाँ पे इसका नाम है मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताया गया है, पर्सनालिटी एंड असेसमेंट। ठीक है, क्या, पर्सनालिटी एंड असेसमेंट के बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त व्यक्तित्व और मूल्यांकन। ठीक है, और भी अर्थ होता है, मूल्यांकन हमें यहाँ पे ज़्यादा सटीक लगा तो इसका अर्थ मूल्यांकन यहाँ पे रख दिया। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें हमें क्या पढ़ना रहेगा, तो यहाँ पे हम इसके मीनिंग मतलब अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, टाइप मतलब प्रकार के बारे में, फैक्टर्स अफेक्टिंग पर्सनालिटी। ठीक है, क्या मेरे पास दोस्त व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, व्यक्तित्व की विधियों के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद मेजरमेंट मतलब मापन के बारे में पढ़ेंगे, और साथ ही साथ एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पे हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, मतलब समायोजन एवं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसमें हम जो है आपका समायोजन और जो मानसिक स्वास्थ्य है आपका एडजस्टमेंट एंड मेंटल हेल्थ है, इसमें हम इसके मीनिंग मतलब अर्थ को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं मानसिक स्वास्थ्य को, उनके बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थोड़ा बहुत पढ़ने में दिक्कत आई होगी तो आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन जो है उतना अच्छा नहीं हो पाया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो फटाफट लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और देखिए जहाँ तक है जितनी जल्दी हो सकता है आपके फर्स्ट पेपर के मॉडल पेपर को लाने का हम प्रयास जरूर करेंगे, जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।